पास क्वेश्चन क्या है कि कोशिकांग किसे कहते हैं, है ना, या कोशिका के घटक क्या हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि जीवन की मौलिक इकाई क्या हमने पढ़ा अभी पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। और कोशिका क्या होती है, बेहद छोटी होती है ना, इतनी छोटी होती, इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसको साधारण आंख से नहीं देख पाते, है ना। परंतु कोशिका को मैं समझा रहा हूँ, यदि कोशिका को हम मान लेते हैं यहाँ पर, कोशिका का एक बड़ा रूप, कोशिका के कई प्रकार होते हैं, कई रूप होते हैं, आया समझ में। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो क्या है, ये मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है। अब ये अंडाकार है ना, अब अंडाकार ये क्या कहला रहे हैं, ये कोशिका कहला रहे हैं। ये वाला ये जो भाग है, ये व्हाइट भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ये मैन आपका क्या कहलाता है, इसको यदि हम बोले तो ये है आपकी क्या कहलाई, ये कोशिका, है ना। सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया, रॉबर्ट हुक ने देखा तो कोशिकाओं के कई आकार पाए, उनमें से एक आकार कुछ कोशिका का इस तरीके से दिखाई दिया, है ना। और ये जो कोशिका है, रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि कोशिका, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने जीवित कोशिका में ये देखा कि उस पर एक ऊपरी क्या है, एक लेयर, सबसे बाहरी भाग जो है वो एक लेयर से बना हुआ, पतली, बहुत पतली बारीक परत से मिलकर के बना हुआ है ना, और पारदर्शी परत है, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने उसका जो नाम दिया वो नाम क्या आ गया था, इसको बोला गया था अर्ध पारगम्य झिल्ली, या इसी को बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा ये क्या है, आपकी झिल्ली। इसके बाद इन कोशिकाओं का जब अध्ययन किया गया तो प्लाज्मा झिल्ली मिली, जो बाहरी परत जो कहलाई उसकी, है ना। कोशिका के ऊपर क्या है, बारीक परत, पारदर्शी परत है, उस परत को उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, प्लाज्मा झिल्ली दिया। फिर इसके बाद इन कोशिकाओं का सूक्ष्मदर्शी से उनने अध्ययन किया तो इस कोशिका के मध्य भाग में उनने क्या पाया, एक पीले रंग का एक गोलाकार, उन्होंने क्या पाया, एक धब्बा पाया। कौन से रंग का धब्बा पाया, पीले रंग का ये गोलाकार, उन्होंने क्या पाया, धब्बा पाया, ठीक है। इस धब्बे को उन्होंने क्या नाम दिया, ये पीला रंग है, गोलाकार ये क्या है, ये धब्बा। इस धब्बे को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, इसका जो नामकरण किया उन्होंने, तो उन्होंने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया, केंद्रक नाम। ये क्या कहला गया, कोशिका का ये क्या कहला गया, केंद्रक कहला गया। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में कुछ क्या है, तरल पदार्थ क्या था, भरा हुआ था, है ना, जो कि कैसा था, चिपचिपा। ये जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, इस तरल पदार्थ को उन्होंने नाम दिया कोशिका द्रव्य। क्या नाम दिया उन्होंने इसको, कोशिका द्रव्य नाम दिया, कोशिका द्रव्य। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है कि कोशिका के घटक कौन कौन से हैं, नाम लिखिए, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, कोशिका के निम्न 3 घटक होते हैं। नंबर 1 घटक क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मा झिल्ली। नंबर 2 घटक क्या आ जाएगा आपका, केंद्रक आ जाएगा। और नंबर 3 घटक क्या आ जाएगा आपका, कोशिका द्रव्य आ जाएगा। अब यहीं से यदि आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि कोशिका की सबसे ऊपरी परत, है ना, ऊपरी जो कोशिका की जो सबसे ऊपरी परत जो पारदर्शी रहती है, उस पारदर्शी परत को किस नाम से जाना जाता है, कोशिका, उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। फिर आ जाएगा यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, केंद्रक किसे कहते हैं। तो कोशिका के मध्य भाग में गोलाकार पाया जाने वाला गोलाकार धब्बा को क्या कहा जाता है, कोशिका का केंद्रक कहते हैं। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है। वो तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, कोशिका द्रव्य क्या है, या कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य धरे चिपचिपे तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर, ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए ना। ये आसानी से आप यदि इस चित्र के माध्यम से आप इन तीनों को, कोशिका के तीनों घटकों को आप आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आया, क्लियर।